यस गाइज, आई एम ऑफिशियली कंटेंट क्रिएटर। 1 महीना हो चुका है मेरे को, बिना पेरेंट्स के परमिशन के मैंने वो एडिट किया। डू यू गाइज बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? इफ नो तो इस वीडियो के बाद तो आप करोगे, क्योंकि हे गाइज, इट्स मी सृष्टि एंड 3 व्लॉग हो चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट मी, मच अबाउट मी. सो माय नेम इज सृष्टि गाडवे एंड आई एम सेकंड ईयर बीटेक इंजिनिअरिंग स्टुडंट. बीटेक इंजिनिअरिंगच एकच असतं ना? येस, सॉरी, नॉलेज की कमी. And my branch is CSC. And in this video we are talking about what I have learned in this 1 month of YouTube journey as a content creator. Last month on 29th November I uploaded my first vlog, which was the one when I went on a work trip to Pune. Work trip, hackathon. तो वहाँ पे हमने बहुत सारे स्मॉल क्लिप्स निकाले थे. मतलब मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं. आई वॉज लाइक फन हो रहा है, इसको मेमोरी के लिए मैं बस निकाल लेती हूँ. एवरीबडी लव्स इट, एवरीबडी लव दैट व्हाट आई हैव सेड इन दैट वीडियो. एवरीबडी इज सेइंग कि भाई नहीं, तू कंटेंट क्रिएशन चालू कर, तू कंटेंट क्रिएशन चालू. मतलब इट वॉज लाइक कि अगर सामने वाले को मुझ पर इतना बिलीव है, सामने वाले को मेरा बस बात करने में ही इतना फन आ रहा है, तो वाई शुडंट आई स्टार्ट इट. सो आई स्टार्टेड गाइज. सो मैंने बस एक दिन रात को मेरे भाई को बोला की राजदीप चल ना हे करूया, तो मैंने एडिट कर आणि मला दाखव, मग मी सांगतो. सो फिर मैंने उस रात को वो एक रात में मैंने वो पूरा का पूरा एडिट कर लिया, वो पूरा मीम्स वगैरह उसमें डाले एंड इट वेंट टू गुड. इट वॉज बिना पेरेंट्स के परमिशन के मैंने वो एडिट किया. मतलब मैंने तो मम्मी को पूछा भी नहीं था गाइस तब तक तो कि मम्मी आपण असं काही करायचं का म्हणून. मैंने वो एडिट किया और मैंने वो लैपटॉप पे लगाया एंड मम्मी को बोला मम्मी कडे. टू स्केर्ड. मेरी ऐसी ये था कि बस अब इसने मेरे को सबकन मारना नहीं है गाइस, क्योंकि हे करत होतीस तो. बट माय मम्मी वेरी कामली सीट नियर मी आणि उसने देखा वो पूरा ब्लॉग अँड शी टोल्ड मी की अजून थोडंसं फनी पाहिजे, अजून थोडंसं हे पाहिजे त्याच्यामध्ये, ही वाली मीम पाहिजे, ती वाली मीम पाहिजे. अँड आय वॉज टू शॉक की बाई मुझे फटके नहीं पड़े गाइस उस दिन. उसने मेरे को बोला ठीक है कर, पप्पाला विचार कर. पप्पाला विचार इज वेरी मेंडोटरी गाइस इन आवर ब्राउन फैमिली. सो मैंने इट टुक मी लाइक 3 business days टू आस्क पप्पा. येस एंड माई फादर सेड यस कर. मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग अपलोड होने के बाद मैंने पप्पा को पूछा था कि पप्पा करूँगा. मतलब अगर पापा ने नहीं बोला होता ना तो वो व्लॉग बस डिलीट हो जाता, बस और कुछ नहीं. बट माई फादर सेड यस गाइस. फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया एंड एवरीबडी लव्स इट गाइस. उसको ऐसे एक रात में 200 व्यूज़ एंड आई वॉज टू हैप्पी. एंड एवरीबडी, मेरे जो फ्रेंड्स है उन्होंने भी उनके स्टोरी पे लगाया कि डोंट मिस इट, यू आर मिसिंग आउट फन. एंड ओ माई गॉड, सो मच लव आई गेन दैट डे. एंड उस रात को मेरे को नींद ही नहीं आई थी कि ओ माई गॉड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से थैंक यू टू माई पेरेंट्स, क्योंकि अगर उन्होंने 29 नवंबर को ही मुझे बोल दिया होता कि नहीं सृष्टि यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, तो आज मुझे मेरे 41 सब्सक्राइबर्स, मेरे 12,000 ही बोलते ना, 12000 मैथ्स गाइज, व्यूज़ एंड 17 ऑफिशियल वॉचिंग आवर्स नहीं मिलते थे गाइज यूट्यूब से. On Instagram I also get so much love, like 90 followers मेरे बढ़े in 1 month, 90 followers and like 92.3k views in 1 month. Thank you so much for the love you gave me. Thank you so much trusting my content and following or subscribing me. I never disappoint you guys, never. आपको एंटरटेनमेंट लाइफ टाइम मिलेगा गाइस, लाइफ टाइम. मेरी ज़िंदगी में सुख हो दुख हो तुमको एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा. एंड द सेकेंड बिगेस्ट थैंक यू टू माई फ्रेंड्स गाइज, क्योंकि जब मुझे कंटेंट क्रिएशन चालू करना था तब ये मतलब मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा था थॉट. मतलब 9th में जब ये थॉट मेरे मन में आया तब मैंने इसको इग्नोर किया. 11th में जब आया तब मैंने इग्नोर किया. अभी सेकेंड ईयर में जब ये थॉट मेरे मन में आया, ये मुझसे इग्नोर नहीं हो रहा था. आई वॉज लाइक चालू करायला काय प्रॉब्लम है यार, चालू कर. आई एम नॉट डूइंग अ रॉन्ग थिंग, आई एम नॉट creating a content which is harmful. I am literally going to entertain people yaar. I am contributing entertainment to environment guys. I am not doing any wrong deed. So I told my friends, 2 of my friends, I tell them ki yaar content creation चालू करायचं आहे, should I? And they literally wrote paragraph for me ki yes you have to, तू करू शकतेस आणि तू करायचं. they
बाय लुकिंग एट देयर बिलीव गाइज मेरे को ऐसे मोटिवेशन आ गया, मेरे में आत्मा आ गई गाइज मोंजुलिका की आत्मा आ गई गाइज मेरे में कि येस आई कैन डू एनीथिंग. इफ दिस पीपल ट्रस्ट मी देन व्हाई शुड I am not trusting myself guys. Love yourself guys. And there are many things I learned being an influencer. मतलब कैमरे के पीछे रहना और कैमरे के आगे रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइज. व्हेन आई वाज इन 9th में सोचती थी कि यार चलो कंटेंट क्रिएशन चालू करते हैं. इट इज़ वेरी डैम ईजी थिंग, बस कैमरे को स्टार्ट करना है और बस बोलना है. बट इट इज़ नॉट दैट ईजी गाइज. लिटरली कैमरा सामने होने के बाद जो नर्वसनेस होती है ना, दैट वॉज लिटरली टू मच, मोर देन आप पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए क्लास में खड़े हो. यस क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आपको देखेंगे. दे आर गोइंग टू कमेंट ऑन हाउ यू अपीयर, हाउ यू आर टॉकिंग, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू कमेंट ऑन. दे आर गोइंग टू लिटरली, there are many things that you have to consider in your mind while literally turning on that button and started talking. अब मुझे समझ रहा है कि जब हम कोई यूट्यूब वीडियो, कोई यूट्यूब शॉर्ट या फिर कोई भी रील्स देखते हैं और रैंडमली कमेंट कर देते हैं उस पर, अरे याद तो असं पाहिजे होतं, याद तो तसं पाहिजे होतं. बट इट टेक्स डैम हार्ड वर्क गाइज टू मेक इट. मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है. एंड वी लिटरली कमेंटेड ऑन रैंडमली. प्लीज़ डोंट डू इट गाइज. उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है जो कोई वो बना रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट ऑडेसिटी टू एंटर द कमेंट सेक्शन एंड स्प्रेड द हेट. भाई क्यों तुमसे नहीं हो रहा है मतलब आप सामने वाले को ऐसा नहीं कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव लव देन यू कैन, क्योंकि लव मानुस को मोटिवेट करता है गाइज. हेट भी करता है, यस हेट भी करता है गाइज. बट मच ऑफ द हेट डिमोटिवेट कर देता है. मेरे जैसे लोगों को तो एक कमेंट डिमोटिवेट कर सकता है गाइज, पर मैं हुई नहीं. एंड देर वॉज इंसिडेंट गाइज. एक दिन मैंने मेरी मम्मी का बटन का मोबाइल ये टॉपिक पे एक रील मैंने अपलोड की थी. एंड इट वेंट टू गुड वायरल, लाइक 22.3K व्यूज़ है उसको. एंड लेटर आई अपलोडेड दैट ऑन YT शॉर्ट्स. तो उस पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था, रिद्धि माई कॉन्टेंट कमेंटेड कि गुड चॉइस आंटी. एंड अ गर्ल फ्रॉम nowhere she literally popped up in my comment and she said की स्टोरी सांगायचं म्हणून काही बोलायचं का, लाईक व्हॉट. अँड शी लिटरली रिप्लायड टू रिद्धी की ती तुझी फ्रेंड आहे म्हणून तू तिला कशातही सपोर्ट करशील का. भाई व्हॉट इज दिस. मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू गिव लव टू समबडी देन यू प्लीज डोंट गिव हेट टू. मेरा इतना ही बोलना था. सो आई रिप्लाइड हर क्यूटली. दैट नाइट रिद्धि टोल्ड मी कि हेट मिल रहा है, मतलब फेमस हो रहे हो तुम. फेमस लोगों को हेट ज़्यादा मिलता है गाइस, देखा होगा आपने. ज़्यादा हेट मत देना गाइस, डिमोटिवेट जल्दी हो जाती हूँ मैं. अभी नहीं होंगी, बिकॉज आई गॉट गुड फ्रेंड्स अराउंड मी गाइस. दे लिटरली सपोर्ट मी इन एनीथिंग. इफ यू कैन सी इन आवर व्लॉग्स गाइस. And there are many good things and bad things about starting content creation और being a influencer. मतलब आपका मूड कैसा भी हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं पे भी आप हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपलोड करना ही होता है. मतलब आई वाज लाइक जहाँ पे टाइम मिले ना पटकन जल्दी से शूट कर लेती हूँ एंड ड्राफ्ट करके रखती हूँ. जब मेरे पास कुछ आज पोस्ट करने के लिए नहीं है तब मैं उसके तब पोस्ट करूँगी. इट वॉज माई थिंकिंग नाउ. आई वॉज लाइक कि पहले ऐसा होता था कि थोड़ा सा टाइम रहा मेरे पास कॉलेज के बाद तो हम कॉलेज में कैंटीन में बैठते थे एंड वी टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑन. अभी ऐसा होता है कि जल्दी से घर पे चलो, मुझे कंटेंट बनाना है. आई ड्रैग्ड माई मम्मी इन दिस कंटेंट क्रिएशन. मैंने बोला मम्मी तू भी मेरे साथ बना रही है कंटेंट. एंड शी सेड येस. माई मम्मी लव्स कंटेंट क्रिएशन. माई मम्मी लव्स कंटेंट क्रिएशन गाईज. आई रिपीट. मतलब उसका ऐसा आहे ना की प्लीज तू दिवसभर असा कॅमेरा जरी चालू करून ठेवला ना तरी मी कॅमेरासमोर बसायला तयार आहे. शी लव्स. शी इज लिटरली ऑसम गाईज. And thanks to my mummy I got this courage to start this guys. She literally motivates me so much. अरे ट्रैक से हट गए हम. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई लर्न गाइज कि अगर कोई चीज़ आपको ठीक लग रही है वो हर किसी को ठीक नहीं लग सकती. एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव गाइज. हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है. इफ़ आपको सही लग रहा है, इफ़ आपके पेरेंट्स को सही लग रहा है देन डू इट.
फिर वो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कुछ भी हो, गो फॉर इट गाइस। जो आपको ठीक लगे करो। अगर भगवान ने आपके मन में छोटी सी भी इच्छा किसी चीज़ के लिए डाली है, देन थिंक अबाउट इट, वर्क फॉर इट, क्योंकि उसने आपके फ्यूचर सेल्फ को देखा है। गॉड इज़ वॉचिंग योर फ्यूचर सेल्फ। उसने देखा है कि दिस स्मॉल थिंग इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। जो भी आप कर रहे हो ध्यान रखना कि वो चीज़ अच्छी हो, क्योंकि इलीगल थिंग नहीं करनी चाहिए गाइस, वरना भगवान बाद में पनिशमेंट देगा, मम्मी जास्त मारते, लक्षात ठेवा। कि बस स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है गाइज, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी हार्ड वर्क अबाउट इट, क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट योर वर्क, तभी सक्सेस मिलता है गाइज। एंड दिस इज़ वॉट ऑल आई लर्नड इन 1 मंथ गाइज। अभी 1 मंथ का 2 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, 1 ईयर होगा गाइज, एंड सून we will reach success. Yes, hopes are at peak guys my, क्योंकि मेरा कंटेंट है इतना अच्छा अभी। you will not get this entertainment anywhere else, क्योंकि God literally sent me and he destroyed the mold which he made me in. ये कहीं पे तो भी पढ़ा था मैंने। It's okay, अभी मैं इतना तो बोल सकती हूँ किसी का कॉपी करके, बाकी तो कॉपी करने की गरज नहीं, ये इनबिल्ट है गाइस, भगवान ने ऐसे आशीर्वाद में दिया है मेरे को ये सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई नो ये बहुत बोरिंग था, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एडिट्स नहीं किया, क्योंकि आई हैव टू शो यू माई फीलिंग्स गाइस। एंड हाँ, इसमें बहुत सारे कट्स थे, ऑब्वियसली कट्स होंगे, क्योंकि इट्स बिन ओनली 1 मंथ गाइज। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है अभी तक कि मैं एक इसमें बोल लूँ ये सब। मेरे को ऐसे क्लिप में बोलना पड़ेगा ये सब। One more important question I have to ask you guys. Do you guys believe in manifestation? If no, तो इस वीडियो के बाद तो आप करोगे, क्योंकि मुझे भी नहीं था मैनिफेस्टेशन में बिलीव। आई वॉज लाइक काय है वगैरह नहीं, बट आई ट्राइड दैट मैनिफेस्टेशन बोर्ड एंड इट लुक लाइक दिस। ऑन रैंडम डे पे मैंने पिंटरेस्ट खोला, पिंटरेस्ट से वो पिक्चर्स निकाले जो भी मुझे लाइफ में चाहिए सबके, एंड आई डिड इट ऑन कैनवा, और उसको मैंने एज अ मेरा लैपटॉप का वॉलपेपर डाल दिया। एंड एवरी डे मैं उसको देखती थी, एवरी डे आई वॉज, मतलब ऐसा था ना कि लैपटॉप खोला, इट वॉज टू ब्यूटीफुल कि मैं उसको बस देखती रहती थी कि येस आई वॉन्ट दिस ऑल थिंग्स, आई वॉन्ट ऑल दिस थिंग्स, एंड आई कांट वेट टू, मतलब कब वो पूरी होती है। सो अ गर्ल लाइक मी, कि जो बिना मम्मी के बाजार तक भी नहीं जाती थी, शी वेंट ऑन अ ट्रिप, वर्क ट्रिप टू पुणे गाइस, एंड दिस वॉज माई ड्रीम, वन ऑफ माई ड्रीम कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है। आई वॉज अफ्रेड कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, मुझे कभी अकेला भेजेंगे, बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑब्वियसली, एंड गर्ल फ्रॉम अ ब्राउन फैमिली। आई वेंट ऑन अ हैकेथॉन ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स एंड इट वॉज लिटरली awesome. I got my passport guys. Getting a passport as a brown daughter is also a big thing. मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली उस पर डाला था कि मुझे वाईटी का बटन्स चाहिए, मुझे बिलबोर्ड पे आना है, एंड लुक आई टुक माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट। आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन गाइज आउट ऑफ नो वेयर, लाइक मेरे माइंड में नहीं था ये सब, एंड इट वर्क गाइज। मुझे लगता है ये काम कर रहा है, तो आपको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि टेक लिटरली लाइक 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर लगता है। पिक्चर्स निकालो, उसको रैंडमली कोलैज करो और लगा दो बस। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप प्रिंट आउट्स निकालो, उसे कट करो और बोर्ड पे बनाओ। यू कैन एडिट इट ऑन कैनवा, मतलब जुगाड़ कर लो बस, एंड उसको लगाओ, मतलब वो एक पूरे प्रिंट निकालो या फिर आप उसका आपके वॉलपेपर पे लगाओ, एंड लुक एट इट एवरी डे एंड वर्क फॉर इट गाइज। बस उसको लगाओ मत, उसके लिए वर्क भी करो। बट ये बोर्ड बनाने के बाद और रोज़ रोज़ उसको देखने के बाद ये खुद, मतलब वो मोटिवेशन पैदा करता है आपके अंदर कि नहीं, यू हैव टू अचीव दिस ऑल थिंग्स, एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू कांट बी लेजी, यू कांट गिव अप सो इजीली, यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू गेट इट, एंड इट वर्क गाइज। मतलब गो फॉर इट, नहीं हुआ तो पैसा वापस। मतलब बनाओ, मेरा तो सजेशन है। करने में क्या बुराई है, इसमें तो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हम, बस 1 घंटा हमारा दे रहे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल रहे, और बस एक वॉलपेपर चेंज कर रहे। यू कैन डू इट गाइस, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। मेरे को खुशी होगी, नहीं हुआ तो पैसा वैसे भी मैं वापस करने वाली हूँ, सो प्लीज़ पैसा बोला तो करोगे अभी। एंड आई प्रॉमिस गाइज, फॉर यू आई विल नेवर गिव अप, और मैं ऐसे एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग आपको देती रहूँगी।
बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को मैं कंटेंट कंट्रीब्यूट करूँगी एंड विल नेवर डिसअपॉइंट यू. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.